सिसोदिया जी छोड़कर चले गए यहाँ से, कह रहे हैं कि जो यहाँ पे काम किया अब उसको जंगपुरा में भी करेंगे, बढ़िया एकदम कर देंगे। बढ़िया है, हम तो कह रहे हैं जंगपुरा वालों सावधान हो जाओ। यहाँ की जैसे टूटी रोडें तुम्हें मिलने वाली है, यहाँ का शिक्षा मॉडल तुम्हें मिलने वाला है जी। मैं एक बात, आप शिक्षा पे बात कर रहे थे अभी इन भाई से। एक पुराना मकान है, 50 साल पुराना मकान है, उसको हमने लीप पोत के चमका दिया, वो जैसे नई दुल्हन बना दिया कहते हैं। 4 दिन बाद, जब 2 महीने बाद देखो उसमें फिर दरारें पुरानी वाली आ जाती है। तो फिर बताइए, तो जंगपुरा वालों भाइयों आपसे भी कहना चाहता हूँ, सावधान रहिए कि ये आपका विकास जब इस तरह से करेंगे। आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं जी हमको ये काम नहीं करने दे, काम नहीं करने दे। भाई ये बताओ कि तुम्हारे हाथ पकड़े क्या, और भी तो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में आता हमारा पार, लेकिन ये बताइए कि तुम्हारे अधिकार भी तो हैं। तुम तो आए रसो पहले, तुम तो कहते हो मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, जैसे आप पीछे आया था उनका चला जी पढ़ा लिखा इंसान पढ़ा। अरे पढ़े लिखा इंसान, तुझे पता नहीं कि संविधान के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या क्या तेरे अधिकार है, तो उसको उस समय कहाँ है तू बता। भाई तू कहना चाह रहा ना कि भाई ठीक है मुख्यमंत्री है, मेरे को अपने शब्दों को लेते मैं वो कहना चाह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मोदी के लिए अनपढ़ कहते हूँ। ये बताओ कि तुमको पता नहीं कि तुम्हारे अधिकार क्या क्या है। एक सीएम टेरिटरी के अंदर शीला दीक्षित जी रही, उससे पहले खुराना जी रहे, मतलब जो भी रहा उन्होंने इनके अंदर काम नहीं करा क्या। पहले बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस सेंटर में थी, उन्होंने काम नहीं करा क्या, उस समय तो विकास हुआ है। ये तुम्हारे लिए कोई स्पेशली पिटारा है कोई, अलादीन का चिराग केजरीवाल का मैं ये करना चाहता हूँ, घिस दिया, वो खड़ा हो गया बाबा के, हाँ भाई लग केजरीवाल करो तुम, बताओ क्या फरमाइश है। तो ये चीज़ें सब बेकार चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ, जैसे वो कहते हैं जी आप ये बताइए हम में से कोई आम जन, ठीक है, कोई गलत फहमी में पुलिस वाले पकड़ के ले गए या कुछ हो सकता है, अब 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, उसको पता चल जाता है कि वो, क्योंकि पुलिस भी तो इंसान ही है, ठीक है नहीं, उनको भी तो पता है, उनका भी तो एक दायरा होता है ना, उनको पता है कि हाँ भाई ये बंदा नहीं गलत पकड़ लिया हमने। ये बताइए कि 15-15, 17-17, 18-18 महीने जो रह रहे हैं, डिप्टी सीएम आम आदमी नहीं, या आम विधायक नहीं, या आम निगम पार्षद नहीं, डिप्टी सीएम अगर रह रहा है जेल में, भाई साहब बताइए क्या है उसके अंदर। और जब बाहर निकलते हैं वो कहते हैं ढोल कर रहे हैं, वो क्या सच्चाई की जीत हुई। भाई सच्चाई तब भी 17 महीने कहाँ की थी वो सच्चाई, ये भी तो देखो ना, ठीक है नहीं। आप करते हैं, देखिए एक चीज़ और मैं आपको देखो, सब मैं चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, जिस तरह से भगत सिंह जी का पोस्टर लगाते हैं जी, अपने ऑफिसों में लगाते और कहते भी है कि मैं भगत सिंह का, है ना, ये बताइए आप भगत सिंह जी को क्यों उनका एक ग्राफ डाउन कर रहे हो। वो महान आत्मा है, बहुत बड़ी डिग्निटीज़ है उन्होंने देश आज़ाद करा। आज तुम उनकी बदौलत ना ये फ्री के झुंझुने बांट रहे हो, वो नहीं होता तो हो सकता है तुम भी गुलाम रहते आज। उनको क्यों आप क्यों वो कर रहे हो भाई, उनसे अपनी तुलना क्यों करते हो तुम जेल से आ रहे हो तो वो दिखा रहे हो, बिल्कुल गलत है। मैं हर पार्टी के लिए कह रहा हूँ, जो हमारे देशभक्त जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल किसी को ये नहीं होना चाहिए, उसकी तुलना क्यों करोगे तुम उसके पैर की जूती के, मैं कह रहा हूँ तुम उनके तो कहीं भी नहीं हो, तुम क्यों तुम उनसे तुलना करते हो। ठीक है तुम जीतो हारो तुम्हारी पार्टी है, तुम भाई हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन इस तरह से बहुत गलत है। जैसे पंजाब में भी करते हैं, कभी करते हैं, दुनिया भर का झूठ बोलते हैं। इस बार क्या लगता है आपको, दिल्ली में बदलाव की कुछ है आशंका, या इस बार अगर दिल्ली वालों को चाहिए कि हाँ हम ठीक रहें तो बदलाव आना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी, ठीक है नहीं। होता क्या है, अभी आप 10 साल से मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर ध्यान होगा, ये जो नरवाना रोड है अब जाके ये थोड़ा सा ठीक हुई है। 10 साल से गड्ढे कब तक, तो पहले तो सालों तक गड्ढे रहे, फिर बनाने के नाम पे बोला अब भी बनाई, कहा था कि यहाँ तक बना रखे ना, यहीं तक ना। ये इतने अभी पेड़ पूड़ लगा रहे कर रहे तो मतलब इतने साल तक कहाँ थे तुम। ये सब शिगुफा होते हैं, कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है नहीं। इन लोगों को ये जरूर होना चाहिए कि हाँ हम कह रहे हैं ना कि पार्टी है, कोई इसको दे सकता वोट, ठीक है नहीं, ठीक है मैं बीजेपी माइंडेड हूँ, दूसरा कुछ अपने अपने अधिकार है, पर कम से कम उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई हाँ हम क्या कर रहे हैं। शराब के ठेके की बात आप करते हो, ये बगल में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बगल में, स्कूल के बगल में शराब के ठेके खोलते हैं, ठीक है नहीं। जहाँ इनका जो हुआ बंद कर दिया, बहुत नहीं तो जहाँ इन्होंने मोटा खा लिया होगा वो फिर इनको रगड़ देगा, वो तो इनको खोल देगा पूरी। तुम्हें क्या लगता है भाई, अभी आप युवा साथी हो, क्या लगता है केजरीवाल जी ने शिक्षा के मॉडल में क्या काम किया दिल्ली में? शिक्षा के मॉडल में कुछ काम नहीं किया है। स्कूल खोल रखे हैं, वहाँ बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पूरी स्कूल ऐसी बिखरी है, कुछ नहीं है वहाँ। खाली वहाँ उन्होंने बोल रखा बना रखा है, अंदर जाके देखो क्या हाल है, कुछ है ही नहीं। बच्चे तो बाहर घूम रहे हैं, बहुत बार मैं देख चुका हूँ कि बच्चे बंक मार के जा रहे हैं, ना उनके टीचरों को फिक्र है ना कुछ, बच्चे लड़ाई कर रहे हैं आपस में। कितनी बार यहाँ बाहर मेन रोड में लड़ाई होती है, क्यों हो रही है? सरकार की वजह से हो रही है ना। अगर चेंज करेंगे तभी तो बदलाव होगा। मतलब कुछ भी मतलब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठेके खोल रहे हैं, बच्चे बिगाड़ दिए उन्होंने, दारू बांट रहे, एक के साथ एक दारू बांट रहे हैं, यहाँ उम्र भी घटा जो शराब लेने। हाँ
वो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो स्कूल के सामने दारू की ठेके खोलेंगे तो ऐसे ही होगा। अब दारू बेचने वाला क्या करेगा, वो तो बेचेगा ही। अब वो बेच रहे हैं, वो बच्चे पी रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई। को कभी आपने अपने क्षेत्र में घूमते हुए देखा? मैंने सिर्फ एक बार देखा उनको, वो भी सिर्फ वोट के चक्कर में आए थे। और वो भी आए थे, अभी रामलीला हुई थी ना, रात को आए, रात को चले गए। अच्छा, तो क्यों गए हो, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब वैसे कभी नहीं आए कि वैसे ही घूमने के लिए आ गए हो, देखने के लिए? नहीं, कभी नहीं आए हो जी। मैं मतलब मैं इधर दिल्ली में नया हूँ, बट वो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। वो उनकी प्रतिभा कुछ है नहीं, वो खाली दिल्ली आ रहे हैं, देख रहे हैं और जा रहे हैं, अपना काम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ नाले खुलते हैं तो खुले के खुले रहते हैं। जी। ठीक है, कोई भी बच्चा, अभी बरसात के टाइम पे नाले खुलेंगे तो कोई गिर जाएगा अंदर, उसका पता नहीं चलेगा। ठीक है, कितनी बार तो यहाँ पे नाले खुले रहते हैं, क्यों खुल रहे हैं? एक ही बार में काम कराओ या फिर डेली सफाई करवाओ। वो कह रहे हैं कि हमारे डिप्टी सीएम को तो जेल में डाल दी थी भाजपा वालों ने। हमने थोड़ी डाली, भाजपा ने थोड़ी डाली। वो अपना काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही तो होगा। कोर्ट ने डाला उनको तो जेल में। तो कोर्ट ने डाला तो कोर्ट की गलती है ना, अपना काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही जाएंगे, और काम नहीं करेंगे दोबारा भेजेंगे हम। सर क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र बिष्ट। तो बिष्ट जी, एक आदित्यनाथ बिष्ट जी भी हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल जी, एक अजय सिंह बिष्ट है, योगी आदित्यनाथ हैं जिन, और यहाँ वीरेंद्र सिंह बिष्ट है, और यहाँ पर मुझे भी योगी के नाम से ही लोग बोलते हैं जी। तो इस बार आपके माथे पे तो रोली चंदन है। इस बार दिल्ली में, दिल्ली की सियासत में किसके माथे पे रोली चंदन होने वाला है? जो भी सनातन धर्म का प्रचार करेगा, सनातन धर्म को बढ़ावा देगा, इस बार दिल्ली में उसी की सरकार बनेगी। और मैं नहीं मानता इस समय भाजपा को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आगे आ रही है। सब सनातन विरोधी पार्टियां हैं, एक विशेष समुदाय के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसलिए इस बार दिल्ली के अंदर केवल और केवल भाजपा आने वाली है। लेकिन केजरीवाल जी भी तो बुजुर्गों को यात्रा करा रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा, वो बुजुर्ग कह रहे थे कि हम तो वहाँ गए थे ओमकारेश्वर केजरीवाल की यात्रा से। हाँ, आपने उनको केजरीवाल बोला, मगर यहाँ पर ना लोकल जनता के बीच में उनके केजरूद्दीन बोला जाता है। वो 1 करोड़ का हज हाउस बना सकता है, ठीक है, मगर राम मंदिर का उसकी नानी भी विरोध करती है। उसकी नानी भी कहती है वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, मगर जैसे ही क्या नाम कहते हैं कोर्ट फैसला देती है राम मंदिर का, और राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है, सबसे पहले अपनी नानी को लेकर चले जाता है। तब उसकी नानी ने मना नहीं करा। वो दिखावे की राजनीति करता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति ही जानता है। वो तो कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं, ऐसे भाजपा वाले भी नहीं है। देखिए जी, मैंने अभी आपको क्या कहा, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। केजरीवाल एक बार सामने आ जाए, और यहाँ का जो विधायक था शराब माफिया मनीष सिसोदिया, एक बार सामने आ जाए, वो आने से भी डरते हैं, जनता के बीच में जाने से भी डरते हैं। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, आप एक हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, आप लोगों को मालूम होगा जहाँ जहाँ इनके विधायक जा रहे हैं, जहाँ जहाँ केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता उनको जूते चप्पल से स्वागत कर रही है। वो कह रहे हैं भाजपा, ये भाजपा वाले करा रहे हैं, कभी पानी डलवा दे रहे, कभी कुछ स्याही फेंकवा दे रहे हैं उनके ऊपर। देखिए जी, भाजपा तो एक अहिंसा को मानने वाली पार्टी है, और मैं आज आपको बता देता हूँ, भाजपा जो मर्जी करे, हमें नहीं पता, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हमें पता है भाजपा हमारे लिए काम कर रही है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, क्यों केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का मुंह नहीं खुलता? क्यों किसी कांग्रेस पार्टी वालों का मुंह नहीं खुलता? आज मैं आपके माध्यम से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, तो कल आपको पता है वो मेरे ऊपर कोर्ट में केस डाल देंगे, ये तो क्या नाम कहते हैं अहिंसा कर रहा है, ये तो लोगों को धर्म विशेष के बारे में भड़का रहा है। मतलब हिंदू बोलना भी हमारे को क्या नाम कहते हैं अहिंसा भड़काना वाली बात हो गई? बिल्कुल नहीं, पूरा अधिकार है आपका भारत में। हाँ, मगर तो भाई साहब ये इनको भी समझना पड़ेगा, और इस बार जनता इनको बहुत अच्छे से समझाएगी। अब ये बताइए, सिसोदिया जी ये छोड़कर चले गए जंगपुरा में, कह रहे हैं कि अब जंगपुरा देखेंगे उसको भी बढ़िया कर देंगे एकदम चकाचौंध। देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपनी हार मान ली है। इस बार इनकी 8 से 10 जो सीट आने वाली हैं, तो इनमें अफरा तफरी का माहौल है, और आप जहाँ मर्जी देख लेंगे इनके जो भी बड़ा नेता है वो सेफ सीट ढूंढ रहा है। तो जो जो इनको सेफ सीट मिल रही है ये वहाँ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पिछला ही जो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की तो राजनीति करते ही करते हैं, इन्होंने अपनी सेफ सीट चाहिए। पिछला 2020 का आपने इलेक्शन देखा होगा, एक भाजपा का छोटा सा अदना सा सिपाही रविंदर सिंह नेगी, जिसने 12 राउंड तक इसको सर से लेकर पांव तक पसीना पसीना कर दिया था, जिसको इन्होंने कहा था ये बलि का बकरा छोटा सा पत्थर है,
आज वो छोटा सा पत्थर ना जाने कब पहाड़ बन गया, पहाड़ बन गया जी। और उसके नीचे दब के इन्होंने कहा इससे पहले कि बच कर यहाँ से निकल जाओ, ये हमें दबा देगा। हमें जी चले गए तो वो आ गए ना ओझा सर आए और वो कह रहे कि हम शिक्षा का दीपक ऐसा जलाएंगे पूरी पड़पड़गंज विधानसभा को चकाचौंध कर देंगे। देखिए अभी अवध ओझा जी राजनीति फील्ड में छोटे से हैं, मगर मैं आपके लिए एक बड़ी बात बता देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी शराब के तस्कर थे, शराब माफिया थे, तो अवध ओझा जी ये शिक्षा के क्या नाम कहते हैं तस्कर हैं। ये IAS IPS जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कभी इनसे ये पूछना आपने समाज सेवा के लिए ये कार्य किया या क्या नाम कहते हैं जेब भरने के लिए कार्य किया। तो ये कार्य इनका जेब भरने के लिए चल रहा है। तो वो शिक्षा के तस्कर और तस्कर जब मिलेंगे दिल्ली का बेड़ा गर्क ही होना है। और ये बहुत हुए 13 साल, अब नहीं चाहिए केजरीवाल की सरकार। अब ये नारा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है जी। मैंने देखा सड़कों पे लग रहा है पोस्टर, एक बूढ़ी अम्मा है और केजरीवाल को आशीर्वाद दे रही है और उस पे लिखा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। पता नहीं है वो अम्मा कौन सी है। मैं सारी ज़िंदगी मैंने ड्राइवरी करी, ठीक है जी। ये कहता था ऑटो वाले का मेरे पास फ़ोन आया, टैक्सी वाले का मेरे पास फ़ोन आया। भाई साहब आपके PA तक से तो हमारी बात नहीं हो पाती, आपके पास फ़ोन आ कहाँ से जाता है। तो केजरीवाल जी जनता सब कुछ जान चुकी है कि आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो और कितने शराब तस्करी में, शराब माफिया में आपका नाम बहुत आया है। 17 महीने सिसोदिया जी जेल में रहे, आप भी जेल में रहे, 17 दिन केजरीवाल जी रह के तो और इन्हें वापस वहीं जाना है, वहीं जाना है जी। अब इनकी असली जगह वही है, ये वहाँ जरूर जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर चुनाव परिणाम आते हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर गठबंधन कर लेती है, चुनाव के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो गठबंधन से सरकार बना ले तो भाजपा क्या कर लेगी फिर? मैं आज आपको बता देता हूँ, एक है तो सेफ है, अच्छा बटेंगे तो कटेंगे। तो दिल्ली के अंदर ये ही सिद्धांत रहेगा, एक है तो सेफ है, सनातनियों को एक होना पड़ेगा। आपने कश्मीर फाइल का खंडन किया, आपने केरला फाइल का खंडन किया, ठीक है जी। आज तो आंखों देखी लाइव चल रहा है बांग्लादेश फाइल। आज अगर हिंदू अब भी नहीं जागा तो मैं नहीं समझता कभी जागेगा। फिर हम लोग भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ से कहीं ना कहीं निकलने की सोचें, मगर हमारे पास जगह नहीं है कहीं पर भी। हिंदुस्तान के अलावा हिंदू के पास दूसरी जगह नहीं है कि वो कहीं चला जाए। तो दिल्ली के हिंदू मतदाताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे मतदान से पहले? देखिए मैं अपने सभी सनातनी भाई को एक ही अपील करूँगा, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, माँ बहन बेटी बहू सब होंगे, केवल उनका चेहरा देखिए। इस समय किसी पार्टी विशेष को मत देखिए। मैं किसी से नहीं कहता कि आप किसी दूसरी पार्टी में मत जाओ, तीसरी पार्टी में मत जाओ, आप जिस मर्जी में जाओ, मगर इन चुनावों में आपको एक होना पड़ेगा। इन ऐसे छोटे छोटे बच्चों को इनकी शक्लें देखनी पड़ेगी, इनका भविष्य देखना पड़ेगा। अगर हम अब भी एक नहीं हुए तो कभी भी सेफ नहीं हो पाएंगे। तो इस बार दिल्ली में बदलाव है कि नहीं? दिल्ली पूरी तरीके से बदल चुकी है। दिल्ली में इस बार स्पष्ट बहुमत से भाजपा की सरकार आने वाली है। और आपके माध्यम से बता देता हूं, जो आपने गणित लगाया कि बाद में ये गठबंधन करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली के अंदर कम से कम नहीं 50 सीटें इस बार भाजपा को आ रही है और 28 साल का सूखा भाजपा इस बार खत्म करने वाली है। भाई साहब आप बताइए, कह रहे हैं कि 28 साल का सूखा इस बार दूर कर देगी भाजपा, कह रहे हैं उसी कीचड़ में कमल खिल जाएगा इस बार। बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस बार जनता भी चाह रही है। जब मैं काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूँ इसके बारे में, तो जनता कह रही है कि हम गंदा पानी अब नहीं पियेंगे। अच्छा, हमें सीवर ओवरफ्लो नहीं चाहिए, सड़कें साफ़ चाहिए, नालियाँ साफ़ चाहिए। बिजली का बिल इतना ही आ रहा है, लोगों झुग्गियों में देखोगे आप 5-5, 6-6 हज़ार का बिल आ रहा है, जबकि क्या है उनके घर में एक फ्रिज है, एक लाइट है, एक पंखा है। तो क्या है ये? अब पानी का बिल इतना आ रहा है कि कह रहा है कि जब मेरी सरकार आएगी, केजरीवाल खुद कह रहा है कि आप पानी का बिल मत भरो, जब मेरी सरकार आएगी तो सब माफ़ हो जाएगा ये। तो ये इनकी चाल है ये सबकी। अच्छा मतलब ये चालबाजी कर रहे हैं, ये इसको माफ़ नहीं करेंगे। पहले ये बिजली का पानी का बिल देंगे आपको 5-5, 6-6 हज़ार, फिर कहेंगे आप इनको मत भरो, हमारी सरकार आएगी तो हम ये सब माफ़ कर देंगे। अभी मार्शलों को भी बोल दिया कि अभी सरकार आने तो मार्शल को भी फिर से परमानेंट कर देंगे। मार्शलों को भी बोल दिया है इन्होंने, डीटीसी के सारे जितने भी कांटेक्ट पे थे उनको भी बोल दिया है कि हम आपको सैलरी देंगे, आपको पक्का करेंगे। उधर ऑटो ड्राइवरों को, ऑटो वालों को बोल रहे हैं कि हम 10-10 लाख का इंश्योरेंस करेंगे आपका, ये भी आज ही बोला है उन्होंने, घोषणा करी है। तो ये सब रेवड़ी बांट रहे हैं, ये इनको पता है हारने वाले हैं बुरी तरह से।
तो ये लोगों को झांसा दे रहे हैं, लेकिन लोग अब समझदार हो गए हैं। लोग अब नहीं चाहेंगे कि ये केजरीवाल दोबारा आए। अरे वो कह रहे हैं कि दिल्ली से जो रिश्ता पहले था वही प्यार अब देगी दिल्ली। नहीं, इनको तो जूते पड़ने वाले, एक बार आए तो सही है, जनता के सामने तो आए एक बार, कोई आने को राजी नहीं है। वो तो पदयात्रा कर रहे हैं दिल्ली में। कोई नहीं है यहाँ पे तो कोई पदयात्रा नहीं, वो अपने इलाके में बाहुबली जहाँ पे इनका है वहीं पर यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई यात्रा नहीं है। जी, क्या लगता है कि केजरीवाल की पार्टी वो पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे चोर अगर कोई है तो केजरीवाल सरकार में है, केजरीवाल के मंत्रियों में है। ये पढ़े लिखे चोर हैं, इनको जानते हैं कि चोरी करनी है, कैसे करनी है और कहाँ रखना है पैसा, इनको सब पता है। अपने फ़ोन पे करो, इस फ़ोन से बात करो, 10 फ़ोन डिलीट कर देते हैं, लैपटॉप काट देते हैं, ये सब पता है इनको। कहाँ से पुलिस आएगी, हम ये करेंगे तो कहाँ से रेड पड़ेगी, सीबीआई कहाँ से रेड मारेगी, ये सब पता है। ये पढ़े लिखे चोर है, सब पता है इनको। अभी केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू आया, एक टीवी चैनल ने उनका इंटरव्यू किया है। वो उसमें उस रिपोर्टर को, उस पत्रकार को बता रहे थे कि भाजपा ने मेरी छवि को खराब करने के लिए शराब घोटाले में अंदर कर दिया। हालांकि आज तक कोई स्पष्ट नहीं कर पाया कि आरोप जो लगे हैं उनको साबित। शराब घोटाला तो सभी को पता है। आप एक पेटी के साथ 2-2 पेटी फ्री दे रहे हो, आप एक बोतल के साथ 2-2 बोतल फ्री दे रहे हो, तो कहाँ से आ रही है ये, कहाँ से आया ये पैसा? सब जो इस बार जो लगा था, ये सब पंजाब की सरकार बनाने में लगा था, ये शराब घोटाले का पैसा। तो ये सब जनता जानती है, और महिलाएं तो बहुत ज़्यादा इनसे दुखी हैं। जो इनके पतियों के हाल, जो इनके भाइयों के, बेटों के जो शराब पी कर इन्होंने बुरा हाल जो किया है, उसके लिए महिलाएं इनको कभी माफ़ नहीं करेंगी। अगर भाजपा इनकी छवि खराब कर रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे ये बताइए, आपके पास फ्री में देने के लिए क्या शराब के अलावा कुछ दूसरा नहीं था क्या? आप फ्री में कुछ और भी तो दे सकते थे। एक के साथ एक फ्री आपने शराब दिया, कुछ और नहीं था क्या आपके पास? 1 किलो दूध के साथ 1 किलो दूध फ्री देते, लाखों बच्चे आपको, लाखों माया आपको दुआएं देती। आज आपको ये जेल या जो बोल रहे हैं कि मेरी छवि खराब हो गई है, अरे तो छवि खराब क्या, आप शराब बांटोगे तो छवि खराब होगी। एक के साथ एक फ्री आपने तो इतिहास ही बना दिया। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, ना मैंने सुना ना आपने कभी सुना होगा। ठीक है, एक कभी मैंने नहीं सुना। एक फ्री, एक के साथ 2-2 फ्री, कौन सी फ्री जी? और वो क्या फ्री देने की? और दूसरी बात ये है कि देखिए, आम जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो तो ठीक है। आप अपनी एक चीज़, हमें इससे भी दुख बहुत होता है कि आपने बोला जो करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है राम मंदिर, जो 500 सालों से हम अपने देश में ही उनका उस प्रतीक्षा कर रहे थे, और आपका बयान आता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल बना देना चाहिए। आप तो सीधे सीधे उन लाखों करोड़ों लोगों के, उन सनातनियों के आस्था को ठेस पहुँचाने का काम आप कर रहे हो। तो आप वोट की, आप कैसे, किस मुँह से उनसे वोट मांग रहे हो? पहले ये बताइए। आप जो सैन्य का शौर्य हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके लिए बोला जाता है कि इंडियन आर्मी के मुकाबले कोई वर्ल्ड की आर्मी नहीं है, कोई किसी देश की आर्मी नहीं है। उस आर्मी के से आप सबूत मांग रहे हैं, क्या सबूत देगी आर्मी आपको? आप कौन होते हो सबूत मांगने वाले? तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो हमने छोटी मोटी चीज़ों को, तो वोटरों को मेरे हिसाब से तो छोटी मोटी जो अपनी समस्याएं होंगी भी तो उनको इग्नोर करके और इन मुद्दों पर अपना वोट करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ जी। इस बार सर आप सभी से मतलब बदलाव के लिए वोट होगा दिल्ली में? बिल्कुल 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 बदलाव, पूरा बदलाव। जाते जाते आपको बता देता हूँ, केजरीवाल जी जो आप हमको ब्लैकमेल कर रहे हो बिजली पानी के किराए के लिए कि बिजली पानी का जो बिल आया है मत भरो, फाड़ दो, मेरी सरकार आएगी तो मैं माफ़ करूँगा। तो भैया अभी तेरी सरकार है, माफ़ कर दे, तेरे को वोट पड़ जाएगा, नहीं तो तेरे को केवल और केवल जूते पड़ने हैं, काले झंडे दिखने। जय श्री राम। तो ये दिल्ली के तमाम लोग, पड़पड़गंज विधानसभा के लोग थे जिनकी राय आपने सुनी कि पड़पड़गंज से इस बार जो मनीष सिसोदिया जो यहाँ से गए, इनका कहना है कि वो इस बार यहाँ पे उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी और पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से उनको यहाँ पे जीत हासिल हुई थी। तो हार के कारण से वो यहाँ दूसरी विधानसभा जंगपुरा में पहुँच गए हैं। और आप क्या अपनी राय रखते हैं इस पर? क्या अवध ओझा इस सीट से जीत पाएंगे? ये भी अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।